आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़े? तो साथियों, उम्मीद है आपकी होली बढ़िया बीती होगी। अनुभव से बता दूं कि केजरीवाल साहब की भी अपने मित्रों के साथ अच्छी बीती होगी। अंदर सारे त्योहार बनते हैं, क्या होली, क्या दिवाली, क्या ईद। हाँ भाई, बकरा ईद नहीं बनती, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा सारे त्योहार बनते हैं। तो निराश ना हो, केजरीवाल साहब को भी होली में उतना ही मजा आया होगा जितना आपको आया है। अब वो बात अलग है कि केजरीवाल साहब के अंदर जाने के बाद हमारी भाभी जी मैडम चीफ मिनिस्टर उसी कुर्सी पर बैठकर राष्ट्र को संबोधित कर रही हैं। खैर, लेकिन एक बात बहुत चर्चा में है कि ये आपकी आखिर विचारधारा है क्या। तो इस पर मैंने अध्ययन किया और मैं तो इंप्रेस हो गया इनकी विचारधारा से। वही विचारधारा जिसके लिए कहा जा रहा है आप उसको कैद नहीं कर सकते। हाँ भाई, ये ऐसी विचारधारा है ये ऐसा छलावा है कि वाकई आप इसे कैद नहीं कर सकते। तो आज ये छोटा सा वीडियो आपकी और केजरीवाल साहब की अनोखी विचारधारा पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो पहले अपने मुंह से सुन लेते हैं कि आपके नेता और केजरीवाल साहब अपनी विचारधारा के लिए क्या बोलते हैं। कई लोग पूछते हैं मेरे से, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। पहला, कट्टर देश प्रेम। हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमारे देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारा रोम रोम इस देश के लिए है। दूसरा स्तंभ हमारी विचारधारा का है कट्टर ईमानदारी, और उसी वजह से आज देश के 2 राज्यों में तो कम से कम कट्टर ईमानदार सरकारें हो गई। और तीसरा हमारी पार्टी की विचारधारा का स्तंभ है इंसानियत। एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। तो भाई, ये आपने इंट्रोडक्शन सुन लिया। कट्टर ईमानदार सरकार और कट्टर राष्ट्रवाद की सरकार और कट्टर इंसानियत की सरकार, और इसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ भाई, ये कंपाइलेशन देखने के बाद जो भी ये कंपाइलेशन देखेगा वो यही कहेगा कि भैया इनकी विचारधारा को आप कैद नहीं कर सकते। फ्री, खुली विचारधारा खुली, जिधर चाहे उधर उड़ ले, जिधर चाहे उधर डुबकी लगा दे, जिधर चाहे उधर चला जाए। ना रेड लाइट, ना येलो लाइट, ना ग्रीन लाइट, खुला मैदान है खेलने के लिए। तो पूरा कंपाइलेशन देखिए, होली के मौके पे इस कंपाइलेशन को एंजॉय करिए। पूरा ही रिएक्शन वीडियो है कंपाइलेशन का। होली के दिन मौज लीजिए, बुरा न मानो, होली है। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़े? लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई। अगस्ता वाले केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोनिया जी ने इनको आश्वासन दे रखा है, हम तुम्हारी डिग्री का मामला नहीं उठाएंगे। तो केवल सोनिया गांधी को नहीं बचा रहे, मोदी जी शीला दीक्षित को भी बचा रहे हैं, सारे कांग्रेसियों को बचा रहे हैं। दोस्त, 1 साल के लिए हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दो, हम दिखाते हैं तुमको कि जांच कैसे होती है और भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजा जाता है। सोनिया गांधी से क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? लोग ये तो कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले इतने शानदार भाषण दिए पूरे देश के अंदर
लोगों को एक उम्मीद बंधी कि अब अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है, इसलिए मैं इनको जेल भेज सकता हूं। दोस्तों, आज 2 साल हो गए उनकी सरकार को बने हुए, एक भी आदमी को उन्होंने जेल नहीं भेजा, एक भी मामले के अंदर उन्होंने किसी को जेल नहीं भेजा। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है। तो आप लोगों ने कंपाइलेशन तो देख लिया, क्या आप इसकी विचारधारा को कैद कर सकते हैं? भाई मेरे हिसाब से इस विचारधारा को आप कैद नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग चुनावी मौसम है, तय करिए कि आपको नरेंद्र मोदी को वोट देना है या इस किस्म के इंडिया अलायंस को वोट देना है, जो आज से कुछ महीना पहले एक दूसरे की खाल और कपड़े उतारते नहीं थक रहे थे, जो आज से 1 महीना पहले राहुल गांधी की 8 महीना पहले राहुल गांधी की मम्मी को जेल भेजना चाहते थे। तो क्या ऐसा गठबंधन इस देश को 5 साल स्थिर सरकार दे पाएगा? आई होप यू एंजॉयड द कंपाइलेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी होली।